जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ का आमना सामना फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से हो जाता है, जहां पे शी हाउ की फाइट इन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से हो ही रही थी। तभी वहां पे एंट्री होती है नेदर वॉरियर की, जो कि आते के साथ फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मारना शुरू कर देता है। चारों ही तरफ सिर्फ हमें मौत का मंजर नजर आ रहा था और तभी नेदर वॉरियर का आमना सामना अब शी हाउ से हो जाता है। शी हाउ अपने चारों ही तरफ इमॉर्टल स्क्रिप्चर के बैरियर को बना के बहुत ही तेजी से आगे की तरफ भागता है और उसके पीछे पीछे नेदर वॉरियर। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है। पहला बंदा होता है पिल मास्टर और दूसरा बंदा उसका साथी होता है गोल्डन लॉयन। वो लोग बहुत ही तेजी से उड़ते हुए शी हाउ की तरफ बढ़ रहे थे। तभी पिल मास्टर कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस एरिया में एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून छुपा हुआ है, जरूर कोई सुप्रीम ट्रेजर होगा। अभी वहां पे गोल्डन लॉयन कहता है कि मुझे ये ट्रेजर एम्परर क्लैन से पहले हासिल करना होगा। ये कहने के साथ वो लोग जैसे ही शी हाउ के करीब आते हैं, उन लोगों के सामने से शी हाउ और नेदर वॉरियर वो दोनों ही बहुत ही तेजी से गुजरते हैं। उन्हें ऐसे जाता हुआ देख करके गोल्डन लॉयन एकदम रुक जाता है और ठहरते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी वो अपने साथियों से कहता है कि ये तो शी हाउ है, मगर उसके पीछे आखिर कौन है? क्या ये वही ट्रेजर है जिसकी तलाश में हम आए थे? मगर तभी वो आगे बढ़ता पिल मास्टर उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, उसके पास मत जाना, वो नेदर जोन डेथ एनर्जी है। एक बार किसी नेदर वॉरियर ने तुम्हें टारगेट कर लिया तो समझ लो तुम्हारी मौत तय है, लाश तक नहीं बचेगी। ये सुनकर के गोल्डन लॉयन कहता है कि ये बहुत बुरा हो गया। 5 सुप्रीम वंस ने शी हाउ को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया था। तभी पिल मास्टर कहता है कि शी हाउ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम ट्रेजर के लिए आए हैं, मुसीबत को यूं मत बुलाओ। तभी गोल्डन लॉयन कहता है शी हाउ ज्यादा तेज भाग बेवकूफ कहीं के, वहां मरना मत, समझ में आया तुझे? ये सुन करके शी हाउ रुकते हुए कहता है कि कौन है बे जो मुझे गाइड करने की कोशिश कर रहा है? ये कहने के साथ शी हाउ रुका ही था। नेदर वॉरियर शी हाउ को अपनी डेथ एनर्जी के अंदर कैप्चर कर लेता है। शी हाउ तुरंत अपनी दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और बहुत ही तेजी से उसे स्विंग करना स्टार्ट कर देता है। और ये सारे ही नज़ारा वो सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स देख रहे थे। शी हाउ की सिर्फ एक स्ट्राइक नेदर वॉरियर के इस डेथ डोमेन को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। ये देख करके नेदर वॉरियर तुरंत पीछे हटता है और वापस से आकर के शी हाउ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। शी हाउ अपनी दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को सामने ला करके खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मगर यहाँ पे नेदर वॉरियर का हाथ शी हाउ की गर्दन तक पहुंच जाता है और उन दोनों की आंखें अब एक दूसरे से मिलती हैं। मगर सडन नेदर वॉरियर वो अपने हाथ को अचानक से रोक लेता है। शी हाउ को समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी वो नेदर वॉरियर अपने हाथ को पीछे खींचते हुए शी हाउ के सामने नील डाउन होकर के उसे ग्रीट करता है। अब यहाँ पे इस नज़ारे को देख करके शी हाउ के होश उड़ जाते हैं कि आखिर उसके साथ यहाँ क्या हो रहा है। तभी गोल्डन लॉयन शी हाउ को देख करके कहता है कि क्या मैं सही देख रहा हूँ? एक नेदर वॉरियर शी हाउ के सामने झुक रहा है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तभी वहां पे शी हाउ अपनी दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को अपने पास रखते हुए उस नेदर वॉरियर से कहता है कि जब तुम्हें पता है मैं कौन हूँ तो साइड हो जाओ। ये कहने के साथ शी हाउ आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी वो नेदर वॉरियर जो कि शी हाउ के सामने झुका था, उसका पूरा ही सर घूमने लगता है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। इस चीज़ को देख करके शी हाउ की भी हालत ख़राब हो जाती है कि आखिर इसे क्या हो गया। मगर तभी नेदर वॉरियर शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। तभी शी हाउ कहता है कि इतनी जल्दी इसने अपने मूड को चेंज कर दिया है जैसे कि मैंने किसी किताब के पन्ने को पलट दिया हो। ये सोच करके शी हाउ तुरंत खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करता है और उसके ऑरा को रिलीज करके नेदर वॉरियर को पीछे ढकेल के उसके सामने अपनी स्वॉर्ड को रख देता है। अब यहाँ पे हमें एक साइड थंडर एम्परर को दिखाया जाता है और नीचे नेदर जोन को, और वहीं पे नेदर जोन के अंदर थंडर एम्परर इस नेदर वॉरियर के ही कफन के ऊपर आराम से बैठा होता है। तो हम समझ सकते हैं कि आखिर दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड का कहर कितना ज्यादा खतरनाक होगा। अभी वहां पे नेदर वॉरियर फिर से खुद को स्टेबल करता है और शी हाउ के सामने झुक करके उसे ग्रीट करता है और एंशियंट नेदर जोन लैंग्वेज में कुछ बोलता है। तभी शी हाउ अपनी दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि तो ये सब दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड की वजह से हो रहा है, ये नेदर वॉरियर असल में इसके सामने झुक रहा है। तभी वहां पे शी हाउ कहता है कि आखिर इस दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड का राज क्या है, जो कि एक नेदर वॉरियर भी इससे इज्जत और डर दोनों दिखा रहा है।
तभी नेदर वॉरियर शियाओ से कहता है कि सॉर्ड ने तुम्हें अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसका मतलब है तुम्हें एक्सेप्ट किया गया है। फिलहाल के लिए इस मौके का पूरा फायदा उठाओ तुम। कहने के साथ वो नेदर वॉरियर वहां से जाने लगती है। तभी वहां पे पिल मास्टर अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि मैंने ऑलरेडी सुप्रीम एल्डर्स को नेदर वॉरियर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। वक्त बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए। सुप्रीम ट्रेजर ही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए साथियों यहाँ से चलो इस शी हाउ को छोड़ करके। ये कहने के साथ वो लोग वहां से जाने लगते हैं और शी हाउ भी उन लोगों को जाता हुआ देख के अपने मन में कहता है कि ये नेदर वॉरियर बेहद ताकतवर है और अगर मैं इस सॉर्ड के जरिए से अपने साथ ले आऊं तो फॉरेन रैलम के सारे दुश्मन एक ही बार में साफ हो सकते हैं। तभी शियाओ कहता है नेदर वॉरियर से, रुको, क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि ये सॉर्ड मेरे हाथ में कैसे आई? तभी नेदर वॉरियर कहता है कि तुम बस एक रास्ते का पड़ाव हो इस अनंत यात्रा में और जब ये पड़ाव टूट जाएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगी। ये सुनकर के शियाओ को तो कुछ समझ में नहीं आता है। तभी शियाओ कहता है कि तुम नेदर अर्थ से निकलकर इस मॉर्टल वर्ल्ड में आई हो, क्या तुम एक भी शानदार यादगार पल नहीं चाहती हो? और मैं अभी एक दूसरे रैलम के लोगों के निशाने पर हूँ। अगर तुम यहाँ से चली गई तो क्या ये द लॉ इमॉर्टल सॉर्ड के खिलाफ एक तरह का धोखा नहीं होगा? तभी नेदर वॉरियर कहता है कि क्यों? तभी शियाओ कहता है कि तुम इतने सालों से जमीन के नीचे थी, तुम्हें पता ही नहीं दुनिया कितनी बदल चुकी है। बाहर एक पूरा चोरों का गैंग घूम रहा है जो कब्रों को लूटने, खजाना चुराने और मुर्दों की बेइज्जती करने में माहिर है। अभी वहां पे नेदर वॉरियर कहती है कि मेरा इससे आखिर क्या लेना देना? तभी शियाओ भागते हुए उसके करीब जाके कहता है कि पता है दो बड़े ग्रुप हैं, एक का नाम आ। ये कहने के साथ शियाओ आसमान में देखता है जैसे कि कोई उसे सुन रहा हो और तभी वो डरते हुए कहता है कि उसका नाम आलन है और दूसरे का नाम यू। ये कहने के साथ शियाओ फिर से आसमान में देख करके नौटंकी करता है और कहता है कि उसका नाम यू ताऊ क्लैन है और तुम जानती हो इनका सबसे पसंदीदा शौक क्या है? नेदर वॉरियर को कलेक्ट करना। सबसे खतरनाक तो वो यू सरनेम वाले हैं। तभी वहां पे नेदर वॉरियर अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करते हुए जजमेंट स्काई आई को एक्टिवेट करता है और वो अब यहाँ पे सच और झूठ को सही ढंग से समझ सकती थी। तभी शियाओ पीछे हट के कहता है कि वो लोग नेदर वॉरियर को कब्रों से निकालते हैं, उन्हें साफ करते हैं और अपने घर में सजावट की तरह रख देते हैं और अगर मैं मर गया और उनके हाथ आ गया तो द लॉ इमॉर्टल सॉर्ड उनके हाथ लग जाएगी तो वो इसे तुम सबको घायल करने के लिए यूज करेंगे। तभी वहां पे नेदर वॉरियर कहती है कि कॉफिन को तोड़ते हैं वो लोग? तभी शियाओ कहता है कि बिल्कुल, और ये लोग कहते हैं कि नेदर वॉरियर असल में उनकी ही प्रॉपर्टी में रहते हैं, वो जिसे चाहे उठा लेते हैं, जिस कफन में मन आए सो जाते हैं। मैं सिर्फ इसीलिए उनसे नहीं लड़ता क्योंकि मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ और द लॉ इमॉर्टल सॉर्ड मैं उन्हें देना नहीं चाहता हूँ। कम से कम मेरे साथ द लॉ इमॉर्टल सॉर्ड की इज्जत बनी रहती है, मेरी अपनी भी कुछ पहचान है। लेकिन अगर ये सॉर्ड उनके हाथ चली गई, उफ, मुझे तो सोच के ही मेरी रूह कांप जा रही है, रोंगटे मेरे खड़े हो जा रहे हैं। तो बताओ क्या तुम इस सॉर्ड को गार्ड करोगी और मेरे साथ इस सफर को कंटिन्यू करोगी? तभी नेदर वॉरियर कहती है कि मेरी आंखें सच और झूठ दोनों को देख सकती हैं, तुम्हारी बात आधी सच है और आधी झूठ। ये सुनकर के शी-हाओ कहता है कि ओह द लॉ इमॉर्टल सॉर्ड, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता हूँ, बस अभी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी नेदर वॉरियर इस चीज को देख करके पिघल जाती है तो आफ्टर ऑल ये लड़की ही। तभी वो शी-हाओ से कहती है कि ठीक है, रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी शी-हाओ कहता है कि बस मैं यही तो सुनना चाहता था, चलो फिर मेरे पीछे आओ। ये कहने के साथ शी-हाओ बहुत ही तेजी से उड़ते हुए आगे की तरफ निकलता है और उसके पीछे पीछे नेदर वॉरियर। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डिवाइन बीस्ट माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शी-हाओ अपनी द लॉ इमॉर्टल सॉर्ड को समन करके फॉरेन रैलम के कई सारे कल्टीवेटर्स को मारते हुए जा रहा था। तभी शी-हाओ कहता है कि ये लोग लड़ रहे हैं लेकिन पूरी ताकत से नहीं, मुझे घेर रहे हैं पर मार नहीं रहे हैं जैसे मैंने सोचा था। ये मुझे जिंदा चाहते हैं ताकि ग्रैंड एल्डर को बाहर खींच सकें। मुझे जल्दी से जल्दी एक मैसेज भेजना होगा। मगर तभी वहां पे शी-हाओ के ऊपर मल्टीपल आसमान से अटैक होने लगते हैं। शी-हाओ को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है और तभी फॉरेन रैलम का एक एल्डर आगे आता है और शी-हाओ से कहता है कि शी-हाओ, तुम्हारी राह
यहीं खत्म होती है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके शीहाओ के ऊपर अटैक करता है। शीहाओ चेहरे पे एक हसीन मुस्कान ला करके कहता है कि नहीं बुड्ढे, खत्म मेरी राह नहीं बल्कि तुम्हारी होगी। जैसे ही उस एल्डर का अटैक शीहाओ को हिट करता, नेदर वॉरियर अपने मल्टीपल स्पिरिचुअल हैंड से शीहाओ के सामने मौजूद उन सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को कैप्चर करती है और अपने डेथ एनर्जी के अंदर कैप्चर करके उन सबको मारना शुरू कर देती है। तभी शीहाओ टेलीपोर्ट होकर के उस नेदर वॉरियर के बग्गी के ऊपर जाके बैठ जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ तुम चलती रहो, पीछे मत रह जाना, मुझे एम्परर पास गेट तक मैसेज भेजना है। मगर तभी शिया उसकी ओर देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है मैसेज भेजने का। वही वहां पे नेदर वॉरियर अपनी मुंडी हिलाते हुए हामी भरती है और अपनी पावर को अनलेश करके वहां पे मल्टीपल स्केलेटन्स को समन करती है, जहां पे एक लाइन से कतार में कई सारे स्केलेटन्स अपीयर होते हैं। और तभी वो शियाओ से कहती है कि अब अपने मैसेज को बोलो। वहां पे शियाओ कहता है कि डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में फॉरेन रैलम के सुप्रीम वंस घाट लगाकर बैठ, वो लोग मुझे बैट बनाकर ट्रैप सेट कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक नेदर वॉरियर के साथ हूँ, फिलहाल कोई खतरा नहीं है। एम्परर पास गेट शीहाओ के लिए रेस्क्यू मत भेजना। अभी वहाँ पे शीहाओ नेदर वॉरियर को देख के कहता है कि ये कौन सी रेस है इतनी खतरनाक। तभी शीहाओ देखता है कि उसका मैसेज उन स्केलेटन्स के जरिए सीधा एम्परर पास तक पहुंच रहा होता है। तभी शीहाओ अपने हाथ में हेवनली गॉड ट्री को समन करते हुए कहता है कि इसे पाने में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुमने कहा था नेदर जोन के अंदर और भी हेवनली गॉड ट्रीज हैं, वो जगह एग्जैक्टली कहाँ पे है। तभी नेदर वॉरियर कहती है कि डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज क्रॉस करो, फिर तुम बीस्ट फॉरेस्ट पहुंच जाओगे और उसके बाद एंशियंट नेदर जोन। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके एक मैप को समन करती है और शिया उसे कहती है कि लेकिन याद रखना वो जगह एक डेथ ट्रैप है, 3 तरफ से गिरी हुई, जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तभी वहां पे शियाओ नेदर वॉरियर की बात को सुन करके उस मैप को बारीकी से ऑब्जर्व करने लगता है और तभी शीहाओ को पास्ट की बात याद आती है, जब ब्रदर ताऊ ने भी सेम ऐसे ही मैप और ऐसी ही लोकेशन के बारे में जिक्र किया था। तभी शीहाओ नेदर वॉरियर से कहता है कि ये तो वही जगह है जहां पे मुझे जाना है। तभी नेदर वॉरियर कहती है कि ठीक है, मजबूती से पकड़ लो और तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो शीहाओ को लेकर के उस बग्गी के साथ नेदर जोन के अंदर शीहाओ को लेके जाने लगती है। यहाँ पे रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि शीहाओ की खुद हालत खराब होते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे नेदर वॉरियर ने मल्टीपल पोर्टल्स को सीधा ही जमीन के अंदर अपीयर किया था और उसे समन करके वो आगे बढ़ रही थी। तभी शीहाओ कहता है कि ये ओल्ड नेदर वॉरियर इतनी भी बुरी नहीं है। तभी शीहाओ और वो नेदर वॉरियर अपनी बग्गी के साथ सीधा ही एक पोर्टल को क्रॉस करके नेदर जोन के अंदर फाइनली एंटर करते हैं। आसपास का नज़ारा देख करके शीहाओ कहता है कि तो ये है नेदर ग्राउंड। सच कहूँ तो मैंने इसे कुछ और ही इमेजिन किया था। तभी नेदर वॉरियर पीछे खड़ी होती है और शीहाओ आगे। वही शीहाओ से नेदर वॉरियर कहती है कि आगे नेदर डोमेन का डिवाइन ग्राउंड है, अब वक्त आ गया है तुम्हें जागने का। ये सुनकर के शीहाओ के चेहरे की रंगत बदल जाती है, जैसे कि शीहाओ के चेहरे से मांस हट चुका हो और सिर्फ खोपड़ी हमें नजर आ रही थी। तभी शीहाओ अपने मन में कहता है कि जागना आखिर किसी और क्यों। मगर तभी हम उस नेदर वॉरियर को देखते हैं जिसका रूप अब बदल रहा होता है। वो धीरे धीरे करके एक खूबसूरत सी लड़की में जा करके ट्रांसफॉर्म हो जाती है और तभी हमें पता चलता है कि ये असल में नेदर हेवन डिवाइन मैडम है, यानी कि इस नेदर जोन की लॉर्ड। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो होने में हमारी मदद करें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।